गुज़श्ता 24 घंटे में जो दो चार अहम खबरें हैं उस पर नज़र डालते हैं नाजरीन। एक तो अरब अमारात से अहम शख्सियत का दौरा है, वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा सुहेल अफरीदी का 3 रोज़ा लाहौर का दौरा है, क्या एक्टिविटीज़ होंगी और क्या पंजाब हुकूमत उनके साथ रवैया रखेगी, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, मुलाकात का दिन था, क्या इमरान खान से मुलाकात गुज़श्ता रोज़ कराई गई, ये भी हम आपके सामने रखेंगे और क्यों नहीं कराई गई ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, शहजाद अकबर पर जो हमला हुआ उन्होंने खुद बता दिया, वो तफसील हम उनकी ज़ुबानी आपको थोड़ा सा क्लिप सुनवाएंगे नाजरीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, अरब अमारात के सदर शेख जायद अल नहयान वो तशरीफ़ ला रहे हैं और इस्लामाबाद में उनको बड़े पुरतपाक तरीके से वज़ीर आज़म जो है उनका खैर मकदम और उनको वेलकम करेंगे। और जिस तरह होता है नाजरीन, जो सरबराह आते हैं उनको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो वेलकम किया जाता है, मेहमान नवाजी की जाती है और करनी भी चाहिए। यही हमारा जो है तरीक़ाकार होना चाहिए और होता भी है नाज़रीन। चाहे कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान का हो, वो ये तरीका ही है कि बड़े अच्छे अंदाज में जितना बेहतर हो सके उनको वेलकम किया जाता है। और उसके बाद नाज़रीन, वो बयानात जो हैं वो रूटीन वाइज बयानात होते हैं कि उन्होंने भी सराहा, इन्होंने भी सराहा, फिर बैरून अमूर और दीगर मामलात पर जो है बातचीत हुई, ये सारा रूटीन की जो खबर होती है। और उसके अलावा नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं कि जो सुहेल अफरीदी है वो 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं लाहौर, और उन्होंने लिबर्टी चौक पर 9 बजे रात को जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें आने के लिए मदऊ किया है। और लाहौर लिबर्टी चौक पर जो है वो कहते हैं कि दफ़ा 804 लगेगी, यानी कैदी नंबर 804। और वो उन्होंने कहा कि लिबर्टी चौक जो है वो 804 लोग जमा होंगे पीटीआई के। तो ये एक्टिविटीज़ नाजरीन उनकी ये है कि 3 रोज़ा दौरे में शायद वो जो है ये भी मुबैना तौर पर बयान किया जाता है कि कोट लखपत जेल भी वो जाएंगे। उसके अलावा वकला से भी उनकी वकला लाहौर बार से भी शायद वो खिताब करें या मुलाकातें करें। और उसके अलावा उनकी ये सारी जो है नाजरीन उनकी एक्टिविटी है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। तो ये जो 8 फरवरी को यानी होनी है, तो उस सिलसिले में वो सारी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी। और शाह महमूद कुरैशी और दीगर शायद उनसे मुलाकात भी कोट लखपत वो करे। तो ये 3 रोज़ा उनका दौरा है नाजरीन। और ये जो है देखना ये होगा कि हुकूमत जो है इस बार जो है वो उनके साथ लाहौर में जो वो एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला, तो पंजाब हुकूमत क्या उनको वेलकम करेगी या पंजाब पुलिस को आर्डर दे दिया जाएगा कि उनको जगह जगह जो है रुकावटें खड़ी कर दी जाएं या एक्टिविटी ना करने दी जाए। ये हमें जो है आने वाला वक्त जो है ये बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है नाजरीन। और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जुमेरात का दिन भी नाजरीन मुलाकातों का होता है, तो मुलाकात नहीं कराई गई। तो अब ये नाजरीन देखना है कि एक तो ये जुमेरात गुजर गई, मुलाकात नहीं कराई गई, और उसके अलावा नाजरीन लाहौर में अब ये सुहेल अफरीदी का जो दौरा है, अब यहाँ क्या पोजीशन होती है, क्या उनको खुलकर अपनी एक्टिविटीज़ जो भी उन्होंने करनी है, ये दौरा जो है जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो वो उनको आज़ादी फुल होगी। अगर ये दोनों रवैये, कल का जो रवैया था मुलाकात नहीं करने दी गई और सुहेल अफरीदी के साथ क्या होता है वहाँ, तो फिर नाजरीन ये पता चल जाएगा
कि पंजाब यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, क्या उनका जो ये मुज़ाकरात का दावा है उसमें कितनी सच्चाई है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन सियाने जो है ना वो कहते हैं, पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है, कहा जाता है कि भागां वाले पिंड परालियां तो पछाणे जाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि नाज़रीन जो किसी गांव में अगर आप किसी भी यानी सवारी पर आप दाखिल होते हैं तो उनके बाहर अगर वो चावलों का भूसा के ढेर नजर आए तो आप कहेंगे कि ये जो गांव है ना ये वाकई जो है पैसे में फसल में ये खुशहाल गांव है। आप उनके जो भूसा बाहर पड़ा होगा बड़ी तादाद में आप देखकर समझ जाएंगे। तो नाज़रीन अब ये जो है ये हमें ये कल वाला रवैया हुकूमत का और उसके बाद सोहेल अफरीदी के साथ जो रवैया है ये तयन कर देगा नाज़रीन के ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं इनकी वाकई कोई सीरियसनेस नज़र आती है, सीरियस हैं कि ये पीटीआई से जो है मुफस्सल जो है और कोई जो जिनका कोई नतीजा अखज़ करने के लिए वो वाकई कोई जो मुज़ाकरात है वो उसमें ये करना चाहते हैं। तो ये आने वाला वक्त हमें सारी डिटेल बता देगा नाज़रीन। और उसके बाद हम आ जाते हैं नाज़रीन, शहजाद अकबर पे हमला हुआ, उन्होंने खुद उसकी डिटेल बताई है, वो पहले आप थोड़ी सी नाज़रीन ये डिटेल आप सुन लें। वाक़या कुछ इस तरह से है कि कल 24 दिसंबर को सुबह तकरीबन 8:07 या 8 के लगभग मैं जहाँ पे रहता हूँ बरतानिया में, आप सब लोग जानते हैं मैं कैम्ब्रिज के इलाके में रहता हूँ, वहाँ पे सुबह 8:07 या 8 पे दरवाज़े पे नॉक होती है। सुबह छुट्टियाँ थी, सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैं उठता हूँ और अपने सोने वाले ही कपड़ों के अंदर, ज़ाहिर बात है एक आधा अंधा शख्स जब उठता है तो ऐनक पहनता है सबसे पहले, और मुझे जो हमारा दरवाज़ा है वहाँ पे घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, अंदर से भी व्यू होता है, वो सारा उस पर सिक्योरिटी के मैयस थे। मुझे नज़र आता है कि बाहर एक शख्स खड़ा है और वो शख्स जो है उसने जिस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या बिन कलेक्टर्स होते हैं उस तरह की उसने एक वर्दी सी पहनी हुई है, सर पे हेलमेट लगाया हुआ है और मुंह पे छोटे वाला मास्क लगाया हुआ है, जो कि एक इतनी कोई मयूब बात रही है। अक्सर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या बिन वाले होते हैं उन्होंने ये मास्क लगाया होता है, और ये बुध का रोज़ था और हमारे इलाके में इसी रोज़ गार्बेज कलेक्शन भी होती थी। तो खैर उस तनाजुर में, और ये 24 दिसंबर भी है, तो मैंने वो दरवाज़ा अभी खोला ही था तो बाहर खड़ा वाला शख्स काफ़ी लंबा तिरंगा, 6 फुट से ऊपर उसका कद होगा, उसने मुझसे अंग्रेज़ी में पूछा कि आर यू शहजाद अकबर। उसने मुझसे नाम पूछा। मैं इससे पहले कि उस नाम की तरदीद या तस्दीक करूं, मुझे उस वक्त अंदाज़ा तो हो गया कि ये कुछ चीज़ दुरुस्त रही है। मैंने जब दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो उसने अपना कदम अंदर रखा और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ घूंसों के वार शुरू कर दिए। कोई ट्रेड शख्स लगता था, उसके जो कदम थे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो एक शिद्दत के साथ ही आया है और एक ख़ास टारगेट लेकर आया है, नाम लेकर पूछ रहा है, और उसका जो हमला था वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चेहरे के ऊपर था। खैर उससे मैं गिरा भी, थोड़ा सा अनकॉन्शियस भी हुआ। इस तमाम हड़बड़ाहट से मेरे बच्चे भी जाग गए, वाइफ भी आ गई, वो सारे लोग पीछे खड़े चिल्ला रहे हैं। मैं चीख रहा हूँ कि पुलिस को कॉल करो, और फिर मैं उठता हूँ और फिर मैं, ज़ाहिर बात है, उस बंदे को बाहर धकेलने की कोशिश करता हूँ। 2-4 मुक्के मैं भी उसको भी रसीद करता हूँ, जो मुझे यकीन है कि उसको अच्छी जगह पर लगे होंगे। इस पूरी स्ट्रगल में काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि वो तसल्ली के साथ अपना काम करता है जिसके लिए वो आया था, और मैं जितनी अपने तही कोशिश कर सकता था उसको बाहर धकेलने की, बाहर धकेला। वो बाहर की जानिब गया, और फिर वो जब घर के दरवाज़े से बाहर सड़क की तरफ, यानी कि जो गली है उसकी तरफ जा रहा था, तो वहाँ से वो वापस मुड़ा और दौड़ता हुआ आया, और इस दफ़ा उसने अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला, और मोबाइल फ़ोन निकाल के फिर से उसने हमलावर हुआ और तस्वीर और वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब मुझे नहीं पता कि उसने वीडियो बनाई या तस्वीर बनाई, लेकिन ये बनाई गई। और फिर उसके बाद वो शख्स को दोबारा मैंने, ज़ाहिर बात है कि उसको इस दफ़ा मैंने ज़्यादा ज़ोर से पुश बैक किया, और इस पे फिर वो घर से बाहर
जब मैं उसको करने में कामयाब हुआ, मैंने दरवाज़ा बंद किया, उसने दरवाजे को भी लाते मारी और फिर वो फ़रार हो गया। इतनी देर में पुलिस को भी कॉल हो चुकी थी, फिर पुलिस आ गई और वो तो नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये सारी उन्होंने डिटेल आपको बताई है कि उन्होंने क्या समझा, तो किस वजह से दरवाज़ा खोला, फिर उनके साथ क्या हुआ। तो ये जो है ये नाज़रीन फॉरेन कंट्री में जिस तरह आपको फिल्मों में दिखाया जाता है, तो फिल्मों में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर हकीकी दुनिया में उसके जो हैं कुछ मामलात हकीकी दुनिया में होते हैं, तो उनको फिर वो जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर फिल्मों में दिखाते हैं। तो ये जो है ये इसी तरह है कि ये जो किराए के कातिल हासिल किए जाते हैं, इस तरह ही ये हिटमैन जो है, ये किराए का हिटमैन जो हासिल किया गया और उसको कहा गया, अगर ये गिरफ्तार भी हो जाता है तो नाजरीन ये तो बता ही नहीं सकता कि मुझे किसने कहा, कहाँ इसके बैक में कौन था। ये तो फिर एक इसके पीछे कोई होगा, फिर कोई उसके पीछे होगा, तो इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन काम कराने वाला। ये वो होते हैं जो खर्चा लेकर चल भाई उनको कहा कत्ल करना तो कत्ल कर देते हैं, जो कह भी फैंटी लानी है थोड़ी बहुत तो वो फैंटी लगा देते हैं। तो ये उधर फॉरेन कंट्री में इस तरह के लोग वो मिल जाते हैं। तो ये नाजरीन वाकया आपके सामने है, और नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।